भारत एक ऐसा देश है जहां दो दुनियाएं एक साथ बसती हैं और ये फर्क कहीं और से ज्यादा हमारी सड़कों पर नजर आता है। एक तरफ तो वर्ल्ड क्लास हाईवे हैं और दूसरी तरफ शहरों के वो गड्ढे जो हर मॉनसून में किसी छोटे-मोटे तालाब जैसे बन जाते हैं। और ये कोई दूर की बात नहीं है, ये हमारी रोज की हकीकत है। गुरुग्राम में सड़क के अंदर समाते हुए ट्रक हों या मुंबई में रातों रात बनने वाले बड़े बड़े गड्ढे, ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि भारत की सड़कों की कहानी असल में दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। तो चलिए इस पहेली के पहले हिस्से को देखते हैं, जो हैरान करने वाला तो है पर एक बड़ी कामयाबी भी है। ये कहानी है भारत के नेशनल हाईवे सिस्टम की। जरा इस नंबर को देखिए, 66 लाख किलोमीटर्स। भारत का रोड नेटवर्क अब इतना बड़ा हो चुका है, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि ये कितना होता है। मतलब अगर इसे फैलाएं तो ये धरती के 165 चक्कर लगा सकता है और इसी के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन गया है। और बात सिर्फ साइज की नहीं है, स्पीड की भी है। साल 2020-21 में भारत हर दिन लगभग 37 किलोमीटर नए हाईवे बना रहा था। इसे ऐसे समझिए कि हर 2 दिन में दिल्ली से मेरठ तक एक नया एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा था। ये रफ्तार वाकई हैरान करने वाली है। बात सिर्फ ज्यादा सड़कें बनाने की ही नहीं है, बल्कि उन्हें स्मार्ट बनाने की भी है। बहुत जल्द सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग सिस्टम आने वाला है। मतलब टोल प्लाजा पर रुकने का झंझट खत्म, और तो और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर ऑटोमेटिक फाइन भी लग जाएगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम इतने शानदार हाईवे बना सकते हैं तो हमारे अपने शहरों की सड़कों का ये हाल क्यों है? ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल है। तो आइए थोड़ा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस डामर की परत के नीचे असल में चल क्या रहा है। इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। शहरों की सड़कों के बार बार टूटने के पीछे 4 बड़ी वजह हैं। पहला, मुनाफे का पूरा सिस्टम। दूसरा, ऐसा मटेरियल जो खराब होने के लिए ही बना हो। तीसरा, पुराने पड़ चुके क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स। और चौथा, एक ऐसा सिस्टम जहां किसी की कोई जवाबदेही ही नहीं है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी जड़ है L1 बिडिंग सिस्टम। अब ये सुनने में तो बड़ा फेयर लगता है कि जो सबसे कम पैसे में काम करने को तैयार है, ठेका उसी को मिले। लेकिन असल में यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। होता यह है कि ठेकेदार ठेका जीतने के लिए बहुत ही कम दाम कोट करते हैं। फिर अपना मुनाफा बचाने के लिए वो सबसे सस्ता और घटिया मटेरियल लगाते हैं। और मज़े की बात यह है कि सिस्टम भी इसी को बढ़ावा देता है। सोचिए, जो सड़क 2 साल में टूट जाए उसे 15 साल में 7 बार मरम्मत का ठेका मिलेगा, और जो सड़क 15 साल चले उसे सिर्फ 1। तो ज़्यादा फायदा किसमें है? और अगर कोई कंपनी ब्लैकलिस्ट हो भी गई तो वो बस एक नई कंपनी बनाकर वापस आ जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह है वो मटेरियल जिससे हमारी सड़कें बनती हैं। हम जानबूझकर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे मौसम के लिए बनी ही नहीं है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई टपकती हुई छत बना रहा हो। ये मटेरियल पानी सोख लेता है और पूरी सड़क को अंदर से खोखला कर देता है। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। ऑफिशियली जो 10 तरह के मटेरियल अप्रूव्ड हैं, उनमें से 7 पानी सोखने वाले हैं। ये सस्ते होते हैं, घटिया होते हैं, और इनका मॉनसून में खराब होना तय है। मतलब हम जानते बूझते ऐसी सड़कें बना रहे हैं जो टिकी नहीं सकती। और तीसरी वजह तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। हमारी सड़कों के जो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो 1990 के दशक के हैं। हम आज की सड़कों को उस मौसम के हिसाब से बना रहे हैं जो अब है ही नहीं। आज मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश आम बात है, जबकि हमारी सड़कें सिर्फ 25 से 50 मिलीमीटर के लिए डिजाइन की गई हैं। और चौथी वजह, जवाबदेही की पूरी तरह से कमी। जब सड़क टूटती है तो जिम्मेदार कौन? कोई नहीं, क्योंकि एक ही सड़क को नगर निगम, वाटर बोर्ड, बिजली विभाग, PWD, टेलीकॉम कंपनी, कभी-कभी तो 10 अलग-अलग एजेंसियां देख रही होती हैं। सब अपना अपना काम करते हैं और कोई भी पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो ये सब सिर्फ एक ऊबड़-खाबड़ सफर की बात नहीं है। इस टूटे हुए सिस्टम की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, इंसानी भी और आर्थिक भी। सबसे पहले तो इसकी इंसानी कीमत देखिए। हर साल भारत में सड़क हादसों में लगभग 3 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। देखिए, किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बताता है कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। इसे बेहतर समझने के लिए जरा भारत की सड़कों की तुलना चीन के रेलवे सिस्टम से करके देखते हैं।
इस टेबल में साफ दिखता है कि भारत का फोकस हमेशा से ज्यादा लोगों तक पहुंच और किफायत पर रहा है। वहीं चीन ने हाई स्पीड और टेक्नोलॉजी पर भारी निवेश किया है। दोनों की प्राथमिकताएं अलग हैं और नतीजा भी अलग है। और इसका सीधा सीधा असर हम सबके जेब पर पड़ता है। भारत में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च यानी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारी जीडीपी का लगभग 14% है, जबकि डेवलप्ड देशों में ये सिर्फ 8% है। इसका मतलब ये हुआ कि खराब सड़कों की वजह से हर चीज महंगी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई हल नहीं है। अच्छी बात यह है कि ये समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं और इनके समाधान पहले से ही मौजूद हैं, बस उन्हें लागू करने की जरूरत है। समाधान बिल्कुल साफ है। जैसे हाईवे के लिए NHAI है, वैसे ही शहरों की सड़कों के लिए एक अकेली एजेंसी बनाई जाए। ठेकेदारों की जवाबदेही तय हो। तमिलनाडु में एक बहुत अच्छा मॉडल है जहां ठेकेदार को 5 से 10 साल की गारंटी देनी पड़ती है। इससे वहां की सड़कों की क्वालिटी में जबरदस्त सुधार आया है। और हमें बेहतर मटेरियल और नए क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स अपनाने होंगे। जॉन एफ कैनेडी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं हैं कि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि उसकी सड़कें अच्छी हैं। मतलब साफ है, अच्छी सड़कें सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि तरक्की का रास्ता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। तो सवाल आखिर में यही बचता है, भारत ने ये तो साबित कर दिया है कि वो दुनिया की बेहतरीन सड़कें बना सकता है, पर क्या वो इस कामयाबी को अपनी सिर्फ 5% सड़कों से बढ़ाकर 100% तक ले जा सकता है? सोचिए, अगर ऐसा हो गया तो इस देश की कितनी बड़ी क्षमता अनलॉक हो सकती है।